ये जो लाइन है हमारी जी। ये प्रीमियम कलेक्शन बोल सकते हैं पूरा। ओके। इसमें कितने लीटर से कितने लीटर तक का कलेक्शन है सर? यहाँ पे डेली का 16 लीटर से 24 लीटर की भैंसे है ये सो लाइन में, 16 से लेके 24। 24 तक। और ये सब मुरा की लाइन है। फिर अच्छा। स्टार्टिंग में 2 जाफराबादी है। ओके। बहुत बार ऐसे होता है कि किसान सोचता है कि मैं हरियाणा जाऊँ, पंजाब जाऊँ, वहाँ से भैंसे खरीद के लाऊं। हाँ हाँ। तो मेरा मानना है कि ये मेरे जो 2 दोस्त थे, ताज कुरैशी और बाबा कुरैशी, जी जी। उन्होंने दिए हुए नगीने हैं। यहाँ के चाकण के ही व्यापारी है। ओके। हाँ, तो उन्होंने एक एक नगीना वहाँ से निकाल के मुझे लाके दिया। अभी ये जो भैंस है मेरी, ये भैंस, ये भैंस इसने 24 लीटर दूध दिया है। गाभी ने अभी वो 2 महीना हुआ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 महीने कंसीव होके दूध अभी भी उसको 20 लीटर दूध है। अभी भी 20 लीटर दूध है। 20-21 लीटर दूध है। अडर का स्ट्रक्चर देखो, पूरा थन की गैप देखो, थन की क्वालिटी देखो, मिल्क वेन देखो। मित्रों बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। और आप लोगों को जब मैं इसके आर्डर की किसी भैंस की बात करता हूं तो मैं यही आप लोगों को कहता हूं कि जो पीछे की तरफ ऑर्डर, जो आप पैरों के पीछे का ऑर्डर देख रहे हैं वो आप लोगों को देखना है, और आगे कितना बॉडी से चिपका हुआ आगे की तरफ जाता है ये देखना है। जो इसकी चौड़ाई है वो बहुत कुछ मायने रखती है, और जो टीट्स में गैपिंग है वो 8-8, 10-10 अंगुल की गैपिंग है। तो ऐसी ही भैंसें 20 प्लस की निकलती हैं। अगर आप होशियारी से दूध चेक करके अच्छे से खरीदेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पे अच्छी अच्छी भैंसें मिलेंगी। टाइम ज़रूर लगेगा, बट हमारे गोठे की शान, हमारे गोठे का नगीना, और हमारे मराठी में बोलते हैं कि हमारे गोठे की लक्ष्मी, जी उसका नाम भी लक्ष्मी है। ये नीली रावी में भैंस है, ये जो है। जी जी। इसकी खासियत ये है, जब ये ब्याती है तो 2 लोग लगते हैं दूध निकालने के लिए दोनों तरफ से। अच्छा। इसका अडर स्ट्रक्चर देखिए, थन की गैप देखिए। जब ये फिर से मिल्किंग पे आएगी, अभी गाभिन है 8वें महीने में। हाँ हाँ। 8 महीने कंप्लीट हुए, 9वां महीना चालू है। जी जी। तो लक्ष्मी ने 24 लीटर दूध दिया, ओके। और आखिर तक उसका दूध कम नहीं हुआ। आखिरी तक 18 लीटर उसका आखिर तक दूध था। जब आपने ड्राई ड्राई करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि बच्चा भी बड़ा होना चाहिए, ये ब्यात का अच्छा जी जी। होना चाहिए, उसको पेट में खाना मिलना चाहिए, इसलिए अभी उसको ड्राई किया है। लेकिन मेरे गोठी की शान है सर, यानी बहुत। बाकी भैंसे सब एक तरफ और हमारी लक्ष्मी एक तरफ। ये है 24 लीटर दूध देखा है, निकाला है। और खास बात ये है कि बहुत भैंसें ऐसी रहती है कि कंसीव होने के बाद दूध कम करती है। हमारी लक्ष्मी ने कंसीव होने के बाद दूध बढ़ाया। अच्छा, घटा नहीं। हाँ, घटा नहीं, बढ़ाया। ओके। और ये सच में मैं बोलता हूँ कि मैंने ये भैंस पंजाब और हरियाणा जाके नहीं ली। ये जो प्रीमियम क्वालिटी मैंने रखी है ना, यहीं पे लोकल यही लोकल के जो व्यापारी है, मेरे 2 दोस्त थे, वो दोनों भाई है, ताज कुरैशी और बाबा कुरैशी। जी हमारे जी। पुणे के लोग उनको पहचानते हैं। हाँ, उन्होंने दिया हुआ कलेक्शन है ये। ओके। हाँ। सर ये भैंस है, ये अभी इसका स्ट्रक्चर, ऑर्डर क्वालिटी, ये सब देखो। ये अभी उसको 19 लीटर दूध है। 19 लीटर दूध है करंट में। लीटर दूध है सर इसको। कितने महीने की ब्याई है? सर 2 महीने हो गए उसको ब्याह के, अभी कंसीव नहीं किया है, क्योंकि अच्छा। दूध की जरूरत है। मई महीने में दूध कम पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो जी जी। कंसीव करना बाकी है। मिल्क वैन वगैरह उसको सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया ऑर्डर की क्वालिटी है। तो ये टोटल प्रीमियम। सर टोटल प्रीमियम कलेक्शन है, यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये भी भैंस ने हमारे यहाँ पे 18-19 लीटर दूध दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरे भैंस का आप एक चीज देखोगे तो थन में कोई खराबी नहीं है, गैप है, पूरा आर्डर स्ट्रक्चर क्वालिटी का है, चिपका हुआ है जी। ये दोनों भैंस ने 24 लीटर दूध निकाला। दोनों भैंस पंजाब से खरीदी थी हमारे दोस्त ने हमारे लिए। अच्छा। अभी भी दूध में बढ़िया चल रही है। 24 लीटर दूध है अभी करंट दोनों में। को 24 लीटर है दूध है। वाह, बहुत बढ़िया। 5.5 रुपए का जोड़ा है ये। 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए का जोड़ा है ये सर ये। ओके। अभी ये पहले बैच की बच्ची है ये फर्स्ट हाँ, लैक्टेशन। ये प्रीमियम इसमें क्यों रखा है, उसका थन का गैप, क्वालिटी, आर्डर स्ट्रक्चर देखो। पहला ब्यात है, हाँ हाँ। 16 लीटर दूध दिया था पहले ब्यात में 16 हाँ, लीटर। तो आप पकड़ के चलिए तीसरे चौथे ब्यात में वो क्या कमाल करेगी। भी 24 के आसपास में जाएगी तीसरे चौथे में।
तो ये सब प्रीमियम कलेक्शन है। तो अभी सर आप जो टोटल मंथ में कितनी बिलिंग हो जाती है आपके? सर टोटल मेरा 14 लाख रुपए का सेल है, लेकिन मैं किसानों को एक बात बोलना चाहता हूँ जी कि सिर्फ दूध के ऊपर निर्भर मत करो, क्योंकि वो भी जानवर है, उसको भी बीमारी है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तकलीफ है। तो मौसम- गोबर के ऊपर भी काम करो, क्योंकि अभी आप गोबर के ऊपर कुछ कर रहे हैं? सर हम वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारी एक दोस्त है कविता डोबरे बोल के, उनके जी। मार्गदर्शन पे वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। जुन्नर में उनका बड़ा काम है। यहाँ से जुन्नर जो है, हाँ हाँ, ये सर गिर जाफर, ये फर्स्ट लैक्टेशन। फर्स्ट लैक्टेशन गिर जाफर ओके, कंसीव है। अभी भी 8-16 लीटर दूध है और ब्याह के 9 महीने पूरे हो गए। अभी ब्याह के 9 महीने हो गए हैं, कंसीव भी है कंसीव भी और है। अभी 16 लीटर दूध 16 है। लीटर दूध है। यही खासियत है जाफर की। वाह, बहुत बढ़िया। और उसको हमने 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर दिया था, इसलिए वो कंसीव हो गई। 50 Okay. ग्राम में वो कंसीव नहीं होती है। सर ये जो है वो सिंध, जो बोलते ना सिंधन। हाँ, सिंधन अडल स्ट्रक्चर देखिए सर उसका। ये जो मित्रों आप लोगों को मैंने दिखाया था कि 2 फाड़ आंचल, ये 2 फाड़ आंचल है। आप लोग देखें कि 50% इधर डिवाइड है, 50% उधर। जैसे कि एचएफ और जर्सी में आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसे आंचल की भैंसें जो एकदम टाइट आर्डर की होती हैं, देखो एकदम बॉडी से चिपका हुआ आंचल है, कहीं भी लटका हुआ नहीं है। ऐसी भैंसें आप लोगों को खरीदना है। और सर के पूरे फार्म पे कोई भी लटके हुए थन की भैंस नहीं है। आप पूरे फार्म में देखें, इसके साइड में है, बहुत अच्छी पाड़ी है। टोटली भैंसें जितनी भी आप लोगों को दिखेंगी, किसी भी भैंस में लटका हुआ थन नहीं मिलेगा, पूरा एकदम बॉडी से चिपका हुआ। और ये पूरा फॉर्म है। अभी सर के फॉर्म में 700 लीटर दूध है पूरे दिन का। कितनी ड्राई में है, कितनी मिल्किंग में है? 35 मिल्किंग में है। सर कैसा है, कोई एक टाइम पे है, अभी बैने के नज़दीक है। मेरे टोटल फार्म में सिर्फ अभी 8 भैंस दूध नहीं दे रही है, जो गाभिन है, अच्छा, जो 8वें 9वें 10वें महीने में है। बाकी 7वें महीने तक मेरे यहाँ पे भैंस दूध देती है। 7वें महीने तक। 7वें महीने पे दूध देती है। और दूसरी बात ये है कि भैंस को टीका कभी मत मारिए, उसके हिसाब से उसको दूध देना चाहिए। और भैंस बच्चे के लिए दूध देती है, अपने लिए दूध नहीं देती है। सही ये बात। सब डेयरी फार्म वाले ने याद रखना चाहिए। टीके पे वो मजबूरी में दूध देती है, बच्चा रखेंगे तो वो पूरे साल भर भी दूध दे सकती है। अभी ये भैंस अगस्त महीने में ब्याई है, अगस्त महीने में सर। पिछले अगस्त में। हाँ, अगस्त 23 में ब्याई है। हाँ, हाँ। 5 महीने की गाभिन है, थोड़ी लेट कंसीव हुई। हाँ, कंसीव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए लेट कंसीव हुई। जी, जी। लेकिन अभी भी उसको 5-5 लीटर दूध है। 5-5 लीटर दूध है। अगस्त में ब्याई थी, उसका बच्चा दिखा, तो अभी भी बच्चा उसको पाना करने के लिए छोड़ते हैं हम। अच्छा, मैं बच्चा दिखाता हूँ उसको, क्या? ब्रीडिंग के पर्पज से रख ले। अंध्या, ये इसका बच्चा है। ये काफ है। बच्चा है, अगस्त में उसका जन्म है। अभी भी वो दूध पीता है। और सर बच्चा बनाने में जो मजा है ना, वो ये है सर। सही बच्चा बात है। बनाना चाहिए। नहीं, आपके फार्म में बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। एक एक बच्चा मैंने देखा, कोई भी वीक नहीं है पूरा। और ब्रीड पे जो आपने काम किया है, रेगुलर डिवॉर्मिंग है, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग है। उनको सब प्रोटीन और बाकी के मिनरल्स और विटामिन जो है वो सब रेगुलर है, उसका एक चार्ट बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि सर बच्चा ही फ्यूचर है डेयरी फार्म का। जी। 3 चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, मिल्क, डंग यानी गोबर जी। और ब्रीडिंग। ओके। और दूसरी बात सर ये बताओ, सर यहाँ पे आ जाइए। सिर्फ रख रखाव, साफ सफाई, खान पान और ब्रीड के ऊपर नहीं है। ऐसे अनुभवी लोग भी चाहिए। ये जी। हमारे डॉक्टर साहब है, 35 साल उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एज अ वेटनरी डॉक्टर प्रैक्टिस की है। उनका नाम कोकड़े है। ओके डॉक्टर साहब नमस्कार। 65 एज में अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत बढ़िया। कभी कभी ब्लड रिपोर्ट आने से पहले किसी को कोई बीमारी रहेगी और हम ब्लड रिपोर्ट के लिए भेजते हैं ब्लड, जी, जी। उससे पहले वो अनुमान लगा देते हैं कि क्या बीमारी है। ये अनुभव की बात है। जी। तो मैनेजमेंट फार्म का, ब्रीड
और सही डॉक्टर, ये 3 चीज़ें भी बहुत मूल्यवान है। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको भी टाइम दिया और इस फॉर्म को बहुत आपने अच्छे से तैयार किया है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सर दूसरी बात ये है कि कभी कभी ब्रीड लेना ही पड़ता है। ये ब्रीड है गिर में। जी। हाँ, इसको काबरा कलर बोलते हैं गुजरात में, इसका काबरी। बहुत, हाँ काबरी गिर बोलते हैं गुजरात में। इसका बहुत सारा महत्व है। श्रीराम उठ 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 सर उठ, श्रीराम उठ 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 बैठा है वो। इसकी बात ये है कि ये अच्छे ब्लड लाइन का है, भावनगर ब्लड लाइन का। रविंद्र आत्मे बोल के सांगली में बहुत बड़ी गौशाला है। जी जी। हाँ, उनके यहाँ से खरीदा है। जब ये 1 महीने का था, इसकी एक दुर्घटना घटी, उसकी माँ चली गई। जी जी। तो हमने 1 महीने का रहता तो उसको लेके आ गए। उसकी उस टाइम पे हमने कीमत दी थी 75,000 रुपीज। 75,000 इस बच्चे की? इस बच्चे की 75,000 कीमत दी है। ब्रीड को कीमत है। लोग जो बोलते हैं ना कि नंदी की कुछ कीमत नहीं है, नंदी ऐसे ही आवारा छोड़ने पड़ते हैं, गौशाला देने पड़ते हैं, तो ब्रीड है तो कीमत है। सही बात है। ये 75,000 में लिया वो बच्चा है। और मैं मेरे कार में लेके आया था उसको। कार में लेके आया था। अभी मेरे गोठे में एक गिर गाय है, उसका वो ये बच्चा है। तो ये दोनों बच्चे वो लेती है शाम को। अच्छा। दूध पिलाने के लिए। अभी उसका दूध वो पी रहा है। अच्छा, उसका पी रहा है, इसकी माँ का दूध पी रहा है। दोनों बच्चे वो लेती है। और कभी कभी सर कैसा है, डेयरी फार्म में है ना, कभी कभी अपने पेशेंट्स का भी ये होता है कि इम्तिहान होता है। ये मेरे पास सहवाल है। ये सहवाल में रखता नहीं हूँ। लेकिन मेरे दोस्त के लिए खरीदी थी। दूध बढ़िया दिया था जब हमने उसको हरियाणा से लाई थी तब। अच्छा। लेकिन वो कंसीव ही नहीं हो रही थी। सीमेंट डालो, बुल से कंसीव करो, कुछ नहीं हो रही थी। टोटल उसको 8-9 बार कंसीव करने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने। यही डॉक्टर साहब अपने साथ थे उन्होंने। जी। अभी 9वीं बार वो कंफर्म कंसीव है। इतनी कोशिश करनी पड़ती है डेयरी फार्म में। बहुत नहीं, कोशिश तो करनी पड़ती है। इसमें एफर्ट और मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अभी जाफर में ये 2 बच्चियां हैं जो मेरा फ्यूचर है। ये देखो ऑर्डर की क्वालिटी। अभी बहुत बढ़िया। 10-10 महीने की बच्चियां है। साल भी पूरा होने का बाकी है उनका। लेकिन दोनों बच्ची मेरे फार्म का फ्यूचर है, ये दोनों। जी। बहुत बढ़िया। सर ब्रीड बनाना पड़ता है, मार्केट में मिलता नहीं है। तो फीडिंग में क्या क्या देते हैं सर? सर फीडिंग में हम बहुत सिंपल फॉर्मूला रखते हैं। लोग बहुत चीज़ें बहुत बार चेंज करके खिलाते हैं। मेरे डेयरी फार्म में हमारे यहाँ पे गन्ने का जो ऊपर का पार्ट बोलते हैं, वहाँ पे उसको वाड़ा बोलते हैं हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में। जी। और मक्का में खिलाता हूँ कॉर्न, जिसको कॉर्न है, सिर्फ पत्ता नहीं, पूरा कॉर्न के साथ में मक्का खिलाता हूँ। जैसे साइलेज बनाते हैं। साइलेज, हाँ, जिसका साइलेज बनाते हैं। तो 12 महीने, साल के 12 महीने में मक्का खिलाता हूँ, गन्ने का वाड़ा खिलाता हूँ। ये हरा चारा में, सूखे चारे में मेरे पास कड़वा है, जवार का जो कड़वा होते हैं वो। जी। और फीड में जो है ना, मानक एग्रो डबल लाल घोड़ा बोल के एक सरकी आती है। अच्छा। सरकी जो, हाँ, जिसको खल बोलते हैं, कॉटन सीड बोलते हैं, उसको खल बोलते हैं हिंदी में। जी। मार्केट में उसका रेट 200 रुपए से ज्यादा है 70 किलो के बैग का। अच्छा। लेकिन वो 200 रुपए कवर कैसे होते? हमारा फैट परसेंटेज बढ़ता है क्योंकि उसका ऑयल कंटेंट ज्यादा है। ऑयल कंटेंट 14 से 15-17 के बीच में होगा। और क्वालिटी की खल है वो, जानवर मजे से खाता है। और दूसरी बात है सर, हम गुली भी खिलाते ना, पिछले 3 साल से हम सिर्फ गोदरेज समृद्धि खिलाते हैं। गोदरेज समृद्धि, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। अच्छा। यानी वैरायटी नहीं है, लेकिन जो है वो क्वालिटी का है। जी। और डेयरी में मिल्किंग का भी हमारा टाइमिंग फिक्स है। सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7। अच्छा। हाँ, हमारे जो सब सेवक है जो यहाँ पे काम करते हैं, ये सब बिहार से है। बहुत मेहनती लोग हैं वो। अच्छा। क्योंकि सुबह 3 बजे हर रोज उठना आसान बात नहीं है। नहीं आसान। डेली का शेड्यूल है और उनके वजह से भी ये गोठा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ओनर है
मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ है, राहुल देवकर बोल के। जी जी। हाँ, हम दोनों का काम है यहाँ पे एज ए ओनर बोल के। जी, डॉक्टर जी। साहब है, व्यापारी है, यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, आपके जैसे शुभचिंतक है, उनके बदौलत ये डेयरी फार्म है। अभी ये बच्चियां जो है ना सर, जी जी। ये फ्यूचर है हमारा। नहीं, यानी- आपने फ्यूचर अपना बहुत अच्छा बनाया है। और मैं किसी फार्म में, मैंने बहुत सारे फार्मों की वीडियो बनाई है, मैंने बच्चे पलते हुए बहुत कम देखे हैं। बहुत जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो तो भले ही पालते हों, जनरली कोई भी बच्चा पालता नहीं है। जो बड़े फार्म हैं उनमें बच्चे ये तो मर बच्चे जाते की हैं। खासियत मैं आपको एक बताता हूँ। जी किसी भी किसान ने, पशुपालक ने 3 महीने तक जी उसका ख्याल रखा, जी क्योंकि जो दिक्कत होती है, मरने के जो चांसेस है बच्चों के, ये भैंस के बच्चे हो या गाय के बच्चे, वो 3 महीने तक है। एक बार वो खाने लगना शुरू हो गया ना पूरी तरह से, जी जी तो वो मरता नहीं है। वो आपका 1 लाख रुपए का सेविंग है। जी जी लेकिन 3 महीने तक ही ज़्यादा डेथ होती है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। जी। और डेयरी फार्म फायदे में रहेगा तो उनको जिंदा रख के ही रहेगा, नहीं तो डेयरी फार्म फायदे में नहीं रहेगा। तो ये सब पूरा सेटअप जो है वो धीरे धीरे बनाया है, ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक साल में बनाया है। इसके लिए भी टाइम लगा है। धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम ज़्यादा हुई है, उसको सुधार करके बनाया है। और कभी भी किसी को देखना है तो मेरा नाम अमेय उपाध्याय है। ये डेयरी फार्म अनंत कृष्णा नाम से है, देहू गांव के नज़दीक। जो कैडबरी कंपनी है उसके बाजू में है, सांगुर्डी गांव में। आपका कांटेक्ट नंबर भी दे मेरा देंगे। नंबर है 7030990990, 7030 990 990, मराठी में 7030 990 990। अच्छा सर, कुछ जानवर क्या सेल भी करते हैं आप? सर, जानवर सेल करता हूँ, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है, क्योंकि जानवर सेल करने के लिए मेरे कुछ नियम हैं, उसूल है। मैं अच्छा जानवर ही सेल करता हूँ। जो जानवर लाइन में जो बात होती है ना कि बेचना ही है कैसे भी करके, झूठ बोल के, वो मेरे को नहीं आता है। तो जानवर सेल करता हूँ, नज़दीक के लोगों को सेल करता हूँ, मेरे ऊपर जिनका भरोसा है उनको दे देता हूँ। और दूध निकाल के 4 टाइम का मैं जानवर सेल करता हूँ। लेकिन पूरे डेयरी फार्म में उसका काम सिर्फ 10% है। यानी साल में ऐसा नहीं है कि हर महीने हम गाड़ियाँ लाते और बेचते हैं। साल में हम एक 20-25 जानवर बेचते हैं। 20-25%। हाँ, वो तो रोटेशन चलना चाहिए, जी जी। इसलिए वो करते हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग भी आसपास के हैं तो सर से, अगर आपको कभी भी खरीदारी करना हो तो आप लोग सर से संपर्क कर सकते हैं। अगर सर के पास कोई भी सेल के लिए होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। और जो भी सर ने बताया है कि 4 टाइम आप लोग दूध निकाल सकते हैं, बाकायदा चेक कर सकते हैं। आप यहाँ खान पीन, रहन सहन कैसा है वो आप सब कुछ देख सकते हैं। बाहर का जानवर आता है तो सेट होने में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लोग लोकल के हैं, 1-2 भैंसें आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और सर, एक छोटी सी बात मैं सब किसानों को बताना चाहता हूँ। जी हमारे यहाँ पे और पूरे भारत में जी दूध कितना निकला, इसके ऊपर बहुत किसानों का ध्यान रहता है कि 20 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर। मैं बोलता हूँ क्वालिटी का दूध निकालो। जी तो वो क्वालिटी का दूध यानी 5 लीटर निकल गया और बाकी का 20 लीटर, तो वो 5-20 के हिसाब से है। जी। अमूल के डेयरी काउंटर में हम 8.5 का दूध का 72-73 रुपये रेट ले रहे हैं डेयरी पे। रिटेल मार्केट में हम जाते भी नहीं है। तो यही है, क्वालिटी मेंटेन करो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। श्योर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।